गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको दिख भी रहा होगा कि आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन को करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम रेशियो और प्रोपोर्शन को आसानी से कैसे समझते हैं। अब देखिए, हम पहले समझते कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। तो अब हम जानते कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए, अनुपात क्या होता है। अगर हम दो राशि की अगर हम तुलना करें, जैसे कि मेरे पास 15 रुपये है और 10 रुपये है, ठीक है। अगर मेरे पास 15 रुपये और 10 रुपये, और ये दोनों जो पैसा है मेरे पास, दोनों तो रुपए में है। अब हम इस दोनों को अगर हम तुलना करें, तो तुलना हम कैसे करते हैं, ऐसे तो भाग कर दिए तो वो तुलना होता है। लेकिन जब हम इस दोनों की तुलना करते हैं तो वो क्या होता है, वो अनुपात होता है। जब हम दो अनुपात की तुलना करते हैं तो वो समानुपात होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में इसका भी देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 10:15 और दूसरा एग्जाम्पल है 20:30। अब हम इसके साइन को भी देख लेते हैं। तो ये अनुपात का साइन होता है, और ये जो 4 बिंदु है ये समानुपात का साइन होता है। जब 2 बिंदु दिए इस तरह तो वो अनुपात का साइन है, और जब 4 बिंदु दिए तो वो समानुपात का साइन है। तो अब हम जानते हैं, हम जब बोले कि जब दो राशि की तुलना के दिए अनुपात, और जो अगर हम इसको हम काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 दूना 10, तो हम इसको लिखेंगे 3:2। और हम 3:2 जो लिखें, अब ये इसी तरह का अगर हम दो अनुपात की अगर हम तुलना करें, वो क्या हो गया, वो समानुपात हो गया। तो चलिए अब हम अनुपात कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का सही तरीका क्या है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि हम अनुपात निकालते तो हैं, तो उसको निकालने का सही तरीका क्या है। तो हमको जब दो राशि दी जाती है, जैसे हम ले लेते हैं 1 मीटर है और दूसरा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास क्या है, दो राशि है। मानिए कि दो कोई है जो, और हम मेरे को इसकी तुलना करने बोला जा रहा है। तो इसको तुलना करने का सही तरीका क्या है, तो जैसे कि 1 मीटर, या फिर क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ रहेगा 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर का अनुपात निकालें। इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, अनुपात निकालें। इस तरह से अगर दिया हुआ है, तो आप पहला बात ये ध्यान में रखेंगे कि आपको ये नहीं देखना है कि ये बड़ा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ये नहीं। जो हम पहले क्रम से लिखेंगे, जैसे पहला आगे 1 मीटर है तो हम पहले 1 मीटर लिखेंगे, और बाद में क्या है 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम तुलना करेंगे। अब हमको दूसरा बात ये ध्यान में रखना है, हम पहले बताएं कि मुझे पहला बात अनुपात निकालने समय ये ध्यान में रखना है कि जो मेरे पास पहला नंबर है उसको ऊपर रखेंगे, और जो दूसरा नंबर है उसको हम नीचे रखते हैं। अब दूसरा बात हमें ये ध्यान में देना है कि दोनों की इकाई को मुझे सेम कर लेना है। क्या करना है, दोनों की इकाई जो है, जो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो इसको हमें सेम कर लेना है। जैसे कि मेरे पास अगर कोई बोले कि 10 पैसा है और 10 रुपये है, तो इस दोनों की अगर तुलना करने के लिए कहा जाए, तो अगर आप डायरेक्ट 10/10 को इस तरह से एक में काट देते हैं और इस तरह से लिख देते हो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा में था और ये रुपए में था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना, पहला की इकाई को सेम करना था। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब इसका भी चेंज हो गया, अब नीचे 50 है, नीचे को 50 का यही रहने देंगे। और क्या करेंगे, तुलना करना है तो हम काट देते, सिंपली इसको भाग कर देते नीचे वाले से। तो 50 से कहें 50, 50 दूना 100, तो क्या लिखेंगे 2/1। इसका मतलब हो गया 2:1। इस टाइप से लिखेंगे, तो इस तरह लिख दिए। इस वीडियो में मैंने अनुपात को डिटेल में जाना है, अगली वीडियो में हम समानुपात को जानेंगे। और हाँ, अगर आपको इकाई को चेंज करने नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको डेकामीटर, हेक्टोमीटर इस टाइप से दिया हुआ है और आपको चेंज करने में परेशानी हो रही है, तो मैंने पिछली वीडियो में इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, जिससे आप आसानी से इकाई को चेंज कर सकते हैं कि डेकामीटर में हेक्टोमीटर कितना होता है, 2 डेकामीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप जाके पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को वापस से दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।